हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्मार्टर आइडियाज़ में। आज हम अपने महिला सुपरवाइज़र 2023 के पोषण टॉपिक्स के ऊपर जानेंगे। इन टॉपिक्स के बारे में कि इनको ध्यान में रखने की ट्रिक्स क्या है, इन्हें कैसे आप याद कर सकते हैं, इनका लर्निंग मेथड कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपको अलग अलग फैक्ट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि फैट्स को बहुत ब्रीफ में पढ़ा और जाना इनके सभी फैक्ट्स को। तो इनमें फैक्ट्स को जानना तो आसान है, जिसमें कि तो आइए दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि इन विभिन्न फैक्ट्स को हमें अलग अलग पैरेलल कैसे याद रखना है, जो कि याद रखने की प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं इसमें किसी भी प्रकार के टॉपिक के, इसमें कि हम वसा को लेते हैं। वसा में आप इसे जानते हैं कि वसा होता क्या है, इसकी संरचना कैसी है। उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें कैसे कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके विभिन्न स्रोतों को जानने की, और फिर इसकी कमी से मानव शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसके कार्य क्या क्या हैं, ये सब हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें दोस्तों, जब आप शुरुआत करते हैं इस प्रकार के किसी भी टॉपिक की, उसमें आपको फैक्ट्स को कैटेगराइज करना आना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं, इन फैक्ट्स को अलग अलग करने से हमें कितना हेल्प मिलती है। यह टॉपिक जो है, इसमें हमने जाना है कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट था, विटामिन, ये हमारे टाइप्स होते हैं पोषक पदार्थों के। अब इन टाइप्स के अंदर जब हम आते हैं तो बात होती है इनकी संरचना की, इनके खोज किसके द्वारा की गई है, पहली बार किस प्रकार से इनकी खोज की गई थी। तो यह एक प्रकार की कैटेगरी में शामिल हो जाता है। जब हम आगे आते हैं इनके बारे में तो इनके अलग अलग प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो यह एक अलग कैटेगरी हो जाती है, जिसमें कि हमें इनके रासायनिक नाम इत्यादि चीज़ें याद करनी होती। तो दोस्तों, एक बार में आप एक टॉपिक के इन सभी टॉपिक्स के एक स्टार्टिंग पॉइंट्स को, जिसमें इनकी संरचना को बताया गया है, वो आप कैटेगराइज करके उसे याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम में आप इनके प्रकारों को, जिस प्रकार से हमें विटामिन में कई प्रकार देखने को मिले, प्रोटीन, वसा आदि में तो संतृप्त वसा, ये सभी प्रकार हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी प्रकारों को आपको अलग से लर्न करना है। यह लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको कैटेगराइज करके उनको एक बार में एक चीज़ सभी टॉपिक्स की याद रखनी है। इसके बाद आप सभी टॉपिक्स के होने वाले कार्यों को, प्रोटीन, विटामिन आदि के कार्यों को और इनके स्रोतों को याद रख सकते हैं। और इसी प्रकार से जब हम आगे जाते हैं तो इनके अभाव में जो शरीर पर प्रभाव या रोगों को हम देखते हैं, उन्हें आप लर्न कर सकते हैं एक एक करके सभी टॉपिक्स के। तो एक बार में आप प्रकार, एक बार में संरचना, इन सभी विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन सभी की एक बार में इनके रोग आदि के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में, इनका वर्गीकरण एक बार में सभी टॉपिक्स का, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जिसमें कि ये संपूर्ण जो भी हमारा एक टॉपिक है, यह कवर करने में बहुत ही आसान लगेगा, जो कि अभी इतने सारे फैक्ट्स के बीच में हमें यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो सभी हमारे मित्र हैं, उन सभी की अलग अलग स्ट्रीम होती है, जो कि सभी ग्रेजुएशन बेस पे एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए ये जो बायोलॉजिकल टर्म है, इनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं,
साइंस के लिए आप लूसेंट को भी रख सकते हैं एक बुक को, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती है इन चीज़ों को समझने में, ब्रीफ में जानने में थोड़ा सा। इन सबको आपको जान लेने में कोई बुराई नहीं है, भले ही आप इस स्ट्रीम के ना हो, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए, जिससे कि आपको यह याद रह जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी भी है। तो इस प्रकार से इन टॉपिक्स को की समझ देखने के लिए, इनको आसान बनाने के लिए आप इस तरह से इन सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 इनके एक बार में संरचना, एक बार में प्रकार, एक बार में इनके स्रोत, किस स्रोत से ये प्राप्त होते हैं, ये सभी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आज के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक्स को देखने और इन सभी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, जो कि किसी भी कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट बनाने वाले के लिए एक ज़रूरी पार्ट होता है कि आप चैनल को ज़्यादा नहीं तो कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके पास डेटा है, आपको घर से बाहर नहीं जाना, आपको घर बैठकर कंटेंट और उसकी नॉलेज दी जा रही है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं लेना, किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करना है। हाँ, आप अपनी जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए एक बुक ले सकते हैं, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस प्रकार आप अपनी लर्निंग को बढ़ा आगे के टॉपिक्स में भी आपको सिखाया जाएगा, इसलिए आप इन सब्सक्राइब करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।